क्रिकेट के मैदान पर न जाने कितनी ही कहानियां लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही पल की कहानी में चलेंगे जहां आग थी, गुस्सा था और गेंदबाजी ने मिलकर एक ऐसा लम्हा बना दिया जिसे कोई भूल नहीं पाया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस कहानी में। तो साल था 2022 और जगह थी न्यूलैंड्स, केप टाउन। सीन था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक हाई स्टेक टेस्ट मैच का। भाई माहौल एकदम गरमाया हुआ था। हवा में टेंशन ऐसी थी ना कि हर गेंद, हर रन की अपनी एक अलग ही कहानी बन रही थी। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये तो थी जुनून की, जज्बे की असली जंग। देखिए, जब दो इतनी बड़ी टीमें आमने सामने होती है ना, तो लड़ाई सिर्फ बैट बॉल की नहीं रह जाती। ये एक दिमागी खेल बन जाता है। हर खिलाड़ी अपनी टीम के लिए सब कुछ झोंक रहा था, एक दूसरे पर दिमागी बढ़त बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और जाहिर सी बात है, जब इतनी कोशिश होगी तो टक्कर तो होनी ही थी। और इस पूरी पिक्चर के सेंटर में थे दो खिलाड़ी। एक तरफ जसप्रीत बुमराह, जो जाने जाते हैं अपने बिल्कुल शांत, एकदम फोकस्ड अंदाज के लिए, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के बैट्समैन रसी वैन डर ड्यूसन। भाई, इन्हीं के शब्दों ने उस दिन चिंगारी को आग बनाया था। तो अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां खेल की लाइनें धुंधली हो जाती हैं और मामला पर्सनल हो जाता है। ये वो मोमेंट था जब सब कुछ बदल गया। तो हुआ ये कि रसी वैन डर ड्यूसन ने स्लेजिंग शुरू कर दी। देखिए, क्रिकेट में एक पुरानी तरकीब है, बातों से, तानों से सामने वाले का कंसंट्रेशन तोड़ दो। इरादा बिल्कुल साफ था, बुमराह का फोकस हटाओ, उनकी लय बिगाड़ दो। पर शायद उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वो एक सोए हुए शेर को छेड़ रहे थे। बस यही वो पॉइंट था। उन तानों ने बुमराह के सब्र का बांध तोड़ दिया। सोचिए, वो खिलाड़ी जो हमेशा मैदान पर एकदम शांत, एकदम कंपोज्ड रहता है, उसके अंदर जैसे एक तूफान उठ गया था। धैर्य ने जवाब दे दिया था और अब जवाब देने की बारी थी गेंद की। तो अब बातों का खेल खत्म। टाइम था असली जवाब का, और बुमराह का हथियार उनकी गेंद। माहौल एकदम बदल चुका था मैदान का। सबकी आंखें सिर्फ और सिर्फ बुमराह पर टिकी थीं। बुमराह ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल खामोश। उन्होंने बस इंतजार किया। एक ओवर गुजरा, लेकिन उनके अंदर जो आग जल रही थी ना, वो और भड़कती गई। फिर एक और ओवर निकल गया। टेंशन बढ़ती जा रही थी। स्टेडियम में बैठा हर कोई ये महसूस कर सकता था कि बस कुछ तो होने वाला है, और बुमराह अपने रनअप के लिए तैयार थे। और अगर कोई उनकी आंखों में देखता ना, तो साफ पड़ सकता था, वहां गुस्सा नहीं था, एक इरादा था। और वो इरादा कह रहा था, अब गेंद बात करेगी। और फिर वो आई, वो किलर बाउंसर। अरे, ये सिर्फ स्पीड नहीं थी, ये वो गेंद थी जिसकी लाइन, जिसकी लेंथ इतनी सटीक थी कि बैट्समैन को सोचने तक का मौका नहीं मिला। ये गेंद एक सीधा मैसेज थी, जो हेलमेट ग्रिल को तो नहीं, पर सीधे उसके ईगो को जाकर लगी। तो गेंद तो फेंकी जा चुकी थी, अब बस रिजल्ट का इंतजार था। और उस एक गेंद ने पूरी लड़ाई का पासा ही पलट दिया था। और नतीजा, एक विकेट। वही रसी वैन डर ड्यूसन पवेलियन की तरफ लौट रहे थे। बुमराह ने अपना बदला ले लिया था, वो भी अपने स्टाइल में। और जैसे ही विकेट गिरा, पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा। ये उस गेंद के इम्पैक्ट का सबूत था, उस एक पल की डोमिनेंस का। और फिर वो सन्नाटा टूटा बुमराह की दहाड़ से। अरे, वो सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था, एक ऐसा ऐलान जिसकी गूंज से केप टाउन की हवा तक कांप गई थी उस दिन। और ये जो वाकया था ना, ये सिर्फ एक विकेट तक नहीं सिमटा, ये तो क्रिकेट के किस्से कहानियों का हिस्सा बन गया। एक ऐसी कहानी जो हमेशा सुनाई जाएगी। उस एक मोमेंट ने, उस एक टक्कर ने दुनिया को एक बार फिर याद दिला दिया कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक शानदार बॉलर नहीं है। अरे, वो तो वो खिलाड़ी हैं जो प्रेशर में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और शायद यही तो खासियत होती है ऐसे खिलाड़ियों की। वो मैदान पर सिर्फ एक गेम नहीं खेलते, वो इतिहास लिखते हैं। और केप टाउन का वो दिन इसी बात का एक और पक्का सबूत बन गया। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या किसी खिलाड़ी को महान सिर्फ उसके स्टैट्स, उसके आंकड़े बनाते हैं, या फिर ऐसे पल बनाते हैं जहां वो प्रेशर में बिखरता नहीं, बल्कि एक लेजेंड, एक दिग्गज बन जाता है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।